प्रयागराज में आपने संगम देखी होगी, त्रिवेणी घाट देखा होगा और वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जो है मिलन संगम देखा होगा। महाकुंभ में वहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आए। संगम और जो है त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हुई। पवित्र संगम में उन्होंने प्रयागराज में बहुत सारा डुबकियाँ लगाई। जिस गंगा यमुना की सरस्वती की हम बात कर रहे हैं, भारत के उन प्रमुख नदियों में से एक यमुना जी के तट पर हम मौजूद हैं और आज उस संगम के बात कर रहे हैं जिस संगम के वजह से यमुना जी सिसक रही हैं, यमुना जी कराह रही हैं, यमुना जी दूषित हैं, यमुना जी पीड़ित हैं और यमुना माई पर अत्याचार हुआ है पिछले कई वर्षों से। उस चीज़ के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सुनसान ये घाट है, तट है यमुना माँ का। वहाँ से हम आप सभी को बताएंगे कि एक प्रयागराज का संगम है, लेकिन एक माँ यमुना की सिसकती हुई संगम है, जिससे माँ यमुना के जो है कितना सारा नुकसान हुआ है और माँ यमुना उससे पीड़ित हैं और माँ यमुना उससे दूषित हैं। लाखों टनों में कचरा माँ यमुना झेलती है। दिल्ली की सीवरेज की कचरा, फैक्ट्रियों की कचरा और भी सारे जितने गंदगी की बात करें, दिल्ली की गंदगी कृष्ण की यमुना अब तक झेल रही है। वहाँ तट पे मैं मौजूद हूँ और उस संगम का नाम है नालों का संगम। तो ये है नालों का संगम और ये नालों का संगम है जो इधर से ये नाला गंदा पानी का आ रहा है। ये नाला सीधे फैक्ट्रियों का ये सीवेज जो कचरे का पानी है वो ये संगम सीधा ये माँ यमुना में मिश्रित हो रहा है। एक इधर से ये देखिए संगम और ये इधर से एक ये संगम जा रहा है, जो इधर से मिल रहा है नाला और एक इधर से मिल रहा है और बीच में माँ यमुना जो है इस नाले के बोझ को, इस नाले के पीड़ा को सहती हुई नज़र आ रही है दिल्ली में। और ये गंदगी जो है नाले का सीधा माँ यमुना में जाता है और माँ यमुना के अस्तित्व का खतरा का जो है बात जो पहले होती थी, इन्हीं नालों के वजह से माँ यमुना के अस्तित्व खतरे में एक समय ऐसा था कि आन पड़ी थी। लेकिन माँ यमुना इतना बोझ झेलते हुए भी इस नाले के बात करें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, स्वच्छ यमुना की बात हो रही है। पीएम मोदी का नारा जो है यमुना की सफाई का, उस पर लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। यमुना की सफाई को लेकर अभियान भी चल रहा है, यमुना साफ़ भी हो रही हैं। लगातार शपथ से पहले मशीन चलवाई जा रही है, चलवाई गई, उसके बाद लगातार वो कार्य जारी है। बजट में भी यमुना की जिक्र हुआ है और पहली प्राथमिकता है ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का, वो यमुना का है। लेकिन ये जो संगम है ये बहुत ही खतरनाक संगम है। ये सीधा नाला सीधा जा रहा है और ये कालिंदी कुंज बैराज है, वहाँ से ये चलकर ये तट मिल रहा है और सीधा ये कचरा इस देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कितना कचरा जो है डंपिंग है और ये कचरा सीधा दूषित करता है माँ यमुना को और माँ यमुना को दूषित करने में इन नालों का काफ़ी योगदान है। तो एक प्रयागराज का संगम है और ये माँ गंगा को दूषित, माँ यमुना को दूषित करने वाला ये नालों का संगम है। तो ये संगम कब ख़त्म होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और लोगों की जो है निगाहें हैं इस संगम पर, ये संगम ख़त्म हो और इसी तट पर टूरिज़्म हो और इसी तट पर जो है माँ यमुना में डुबकी लगाया जाए। ये भी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक ये यमुना साफ होकर स्वच्छ हो जाएगी और यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए काफ़ी लोग आएंगे और टूरिज़्म का एक अच्छा जैसे उत्तराखंड में होता है, ऋषिकेश में होता है, वैसे ही दिल्ली में भी बनेगा। ये सब लोग का इंतज़ार है। लेकिन ये संगम जो है नालों का, इसी वजह से माँ यमुना जो है कराह रही हैं, दूषित हैं और फैक्ट्रियों की पानी झेल रही हैं, अपने ऊपर पीड़ा झेल रही हैं। तो इसमें ये जो कचरा है ये सारा यमुना में जाकर मिलता है, यमुना माँ को दूषित करता है। तो इस पे इस कचरे की बात करें तो यहाँ से इसको हटाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि सरकार का जो पहल है वो सराहनीय है, लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करें और हमें भी मोटिवेट करें ताकि और भी हम समस्याओं को उजागर करें, माँ यमुना से लेकर दिल्ली की हर समस्याओं तक। तब तक के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत में और दिल्ली की आवाज़ में। जय हिंद।